नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत को विकास के नए रास्ते पर ले जाना है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ के प्रति सचेत हों। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हर किसी को हेल्दी होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, तभी हम हिट हो सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ चेहरे दिखाते हैं आपको। ये मुंबई के नागरिक हैं सब, और अपनी फिटनेस को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। हर कोई चाहता है यहाँ पर फिट होना, और अगर आप फिट होंगे तभी आप हिट हो सकते हैं। कविता जी लगातार लोगों को हेल्थ से जुड़े टिप्स देती रहती हैं, और बहुत सारे लोग हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करें कि आज की तारीख में फिट रहना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो कविता जी से जानेंगे। कविता, आपका बहुत स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। ये बताइए कि आज की तारीख में जो समस्याओं की बात होती है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो फिटनेस कितना मायने रखता है? बेहद मायने रखता है, क्योंकि देखिए जब स्वस्थ भारत होगा तभी वो एक बहुत ही एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएगा। तो फिटनेस बेहद ज़रूरी, और आज का लाइफस्टाइल जो हो गया हमारा बहुत ख़राब हो गया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। चाहे आप 20 मिनट निकालें, 25 मिनट निकालें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं में सुरक्षा को लेकर जो हिचकिचाहट होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली, बिकॉज आप एक तरफ तो जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिट अपने आप को रखते हो, तो आजकल माहौल ऐसा हो गया, महिलाओं को कहते हैं कि आप ये मार्शल आर्ट सीखो, ये सीखो। पर मैं कहती हूँ कि अगर आप नॉर्मल आप एक्सरसाइज भी करते हो तो आपके हाथों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हो। और आज के माहौल को देखते हुए महिलाओं के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है अपने आप को फिट रखें। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिलाओं की फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें वो अवॉइड कर सकती हैं, जिनके अगर एक्सरसाइज करेंगी वो, तो एक बहुत ना कि वो खुद स्वस्थ रहेंगी, बल्कि अपने बच्चों को भी वो स्वस्थ रहने के बारे में वो अपना मैसेज दे पाएंगी। इससे अगर हम देशभक्ति की भावना को जोड़ना चाहें तो क्या इसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिल करके वर्कआउट करते हैं। और देशभक्ति के साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली अपना एक वीडियो मैंने डाला था, मैंने कहा था कि वर्कआउट के ज़रिए आप अपनी फैमिली बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मदर डॉटर सन है, यहाँ पे मदर और सन है, और ये उनके हस्बैंड आते हैं, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे डैड यहाँ पे खड़े हैं जो यहाँ सिखाते भी हैं इनफैक्ट। तो ये यहाँ भोपाल सिंह जी, ये और उनकी वाइफ साथ में वर्कआउट करते हैं। तो एक यहाँ पर एक माहौल ऐसा होता है कि आप पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करता है, साथ में टाइम बिताते हैं। तो जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो गैप है वो फिलअप होता है। आप रिश्ते में आपको एक मजबूती आती है, और जब आपके रिश्ते मजबूत होंगे तो डेफिनेटली कहते हैं ना, एक एक बूंद करके सागर भरता है। तो हर रिश्ता मजबूत होगा तो डेफिनेटली देश में बहुत मजबूत होगा। तो देश का निर्माण तो है ही है ही। आज आपको क्या लगता है कि आज की जो पीढ़ी है हेल्थ के प्रति कितनी जागरूक है, और क्या उसको कहना चाहेंगे आप? हेल्थ के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। इसी वास्ते मैं यहाँ शाम को आता हूँ, और मेरे पास में लगभग 150 से ज़्यादा टोटल हो गया है। उसको मैं हेल्थ बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ वॉक के ज़रिए, और वॉक के ज़रिए उनके अंदर मैं खुद देख रहा हूँ, आप भी देखेंगे कि ज़बरदस्त स्टेमिना, ज़बरदस्त ताकत, विल पावर और फुर्ती उनके अंदर आ रही है। ये मेरे सामने हो रहा है, और आपके सामने मिसाल मौजूद है, आप देख सकते हैं सबको। अगर हम खाने पीने की बात करें तो खाने पीने के बारे में क्या कहेंगे आज की पीढ़ी को, क्योंकि आज फास्ट फूड का ज़माना आ गया है? हाँ, वो कोई प्रतिबंध नहीं है उसके ऊपर, जो मर्जी खाओ, लेकिन यहाँ ग्राउंड में वर्क जरूर करो, कोई नहीं है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा है। मैं 3 महीने से यहाँ पे वर्कआउट कर रही हूँ, और मुझे डायबिटीज़ हुआ था। तो डायबिटीज़ होने के कारण मैं बहुत घबरा गई कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर सर ने मुझे बहुत अच्छा सलाह दिया कि नहीं, आप वर्कआउट रोज़ करो, और फिर रोज़ मैं वर्कआउट करने से मेरा डायबिटीज़ भी कम हो गया। और अभी मैं खुद को इतना फिट मानती हूँ कि बहुत मुझे अच्छा लगता है, एनर्जी रहती है पूरी दिन काम करने की, घर में भी एनर्जी रहती है, और बहुत आनंद से करती हूँ। रोज़ आने का एक आदत सा हो गया है कि नहीं, करना ही चाहिए, खुद के शरीर के लिए करना चाहिए। तो मैंने ये रोज़ से अभी शुरू किया है, तो मुझे बहुत ही फ़ायदे, मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं कि बता नहीं सकते कि कितना फ़ायदा है शरीर के लिए। पूरा दिन फ्रेश में रहते हैं, एक दिन का वर्कआउट से पूरा दिन मतलब फ्रेश में काम सब कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इससे। सब जन ने करना ही चाहिए। जाहिर तौर पर अगर माँ कुछ करती है अच्छा तो बच्चों पर भी असर पड़ता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मैं एक अकेली घर में करने लगी। मेरे पति तो करते थे पहले,
तो मैं पहले करती नहीं थी, पर मेरे को डायबिटीज़ जब बताया तो मैं करने लगी, तो मेरे साथ सब मेरे बच्चे भी आने लगे। मैं सबको बोल रही हूँ घर में कि नहीं करना ही चाहिए सबको, मम्मी करे तो बच्चे क्यों नहीं करे। आज का वैसा लाइफस्टाइल इतना ये हो गया है, तो सब बच्चे लोग जो खाते हैं फास्ट फूड ये वो, तो पूरा दिन फिर घर में बैठ के कंप्यूटर टीवी, उसके सिवा कुछ करते ही नहीं है। तो ये सवेरे 20 मिनट का या शाम को 20 मिनट का टाइम देंगे तो सब हेल्दी रह जाएंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। जो लोग टीवी से चिपके रहते हैं, घर में बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, टीवी का और कंप्यूटर का जो है तो थोड़ा दिन मतलब दिन में 1 घंटा खेलो, पर बाहर जो खेलकूद जो है मैदान में वर्कआउट वो करना ज़रूरी है। वर्कआउट करेंगे तो सब हेल्दी रहेंगे, नहीं तो आजकल बहुत छोटे बच्चों में भी बीमारियां चालू है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि एक जगह पे बैठने से दिन भर कंप्यूटर पे चिपके रहते हैं बच्चे। स्कूल से आएंगे तो कंप्यूटर खेलेंगे, तो वो करना गलत बात है। बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, खेलकूद करेंगे, और हमारे सर भी यही बताते हैं हम लोग को, उससे तो बहुत ही फायदा है। मतलब चलिए कुछ टिप्स ले लेते हैं कविता जी से। कविता जी, जो आज की तारीख में जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो भाषण तो अच्छा देते हैं लेकिन एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं होता, उन लोगों के लिए आप किस तरह से समझाना चाहेंगे जो घर बैठे या फिर ऑफिस में रहते हैं, टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यही वजह कि हमने कविता सियोबिक्स की शुरुआत की थी इनफैक्ट कि कविता सियोबिक्स ऐसा है कि आप जब आप यहाँ पे तो आप जब वॉक वगैरह करते हैं, लेकिन अगर आप इन केस नहीं आ पाते तो आप अपने घर में ही वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेप्स के जरिए करें, चाहे आप घर में जॉगिंग के जरिए करें। और यही सोचकर मैंने कविता सियोबिक्स शुरू किया था, जो हम आपके लिए एक प्रोग्राम भी करते थे। और उसमें ये कि आप सारी एक्सरसाइजेज अपने घर में कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज जो आप यहाँ करते हैं वो आप घर में भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप हर चीज़ के लिए जब समय निकालते हैं तो एक्सरसाइज के लिए समय क्यों नहीं निकालते? आप वही समय जो आप थोड़ा बातों में लगाते हैं वो अगर आप 15-20 मिनट अगर आप अपने लिए दें तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जितने भी इनको सबको पर्सनल लेवल पे मैं जानती हूँ, और यहाँ पर भोपाल सिंह जी है, ये मैम हैं, विराज जी हैं, तो आप ये देखिए इन्होंने जो गजब का इम्प्रूवमेंट इन लोगों में आया है। और लोग यूजुअली क्या होता है कि सोचते हैं कि हम ये खा लें पतले हो जाए, वो खा लें पतले हो जाए, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। में कविता जी, आजकल के जो युवा हैं बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, एक्सरसाइज भी अजीबोगरीब करते हैं, उनके बारे में जो साइड इफेक्ट्स की बात है, जो खौफ है, खतरा है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, रिसेंटली जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेरे पास अभी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि लड़के आजकल बहुत क्रेजी हो रहे हैं बिग बाइसेप्स के चक्कर में। वो बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बाइसेप्स बन जाएं। तो और आजकल ये एक तरीके से कमर्शियल बन गया है फिटनेस की जो इंडस्ट्री, इट्स अ कमर्शियल इंडस्ट्री। तो वो क्या करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि एक काम करिए, आप ये टेबलेट खा लीजिए, पाउडर खा लीजिए। तो आप देखते हैं जगह जगह प्रोटीन शेक घोल के देखते हैं, आपको नहीं पता कि उन्होंने जब घोल के दिया है शेक रेडीमेड तो आपको क्या डाल के दिया उसमें, आपने सिर्फ उसको पी लिया एंड यू आर पेइंग फॉर इट, राइट। तो एक्चुअली आप अपनी हेल्थ को आप रिस्क पे रख रहे हैं। और जो टेबलेट्स होती है, इनफैक्ट डॉक्टर्स का भी कहना है कि सबसे एक खतरनाक चीज़ मैं स्पेशली लड़कों के लिए बताना चाहूँगी, इट कैन कॉज इम्पोटेंसी। ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस तरह की टेबलेट्स वगैरह, इस तरह की कोई पाउडर बिल्कुल ना खाएं अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत श्योर हो कि ये चीज़ सच में वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन ही है, या ये और आई वुड लाइक टू से कि सप्लीमेंट्स अवॉइड करें और घर का अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। घर का खाना स्वादिष्ट भी होता है और हेल्दी भी होता है और स्वच्छ और साफ़ सुथरा भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी फिट होने के लिए जो भाग दौड़ करती हैं, क्या उसके पीछे क्या सोचती हैं? सोचती यही हूँ कि मतलब कि मैं फिट रहूँ और डेली ये रूटीन करना ही चाहिए, क्योंकि स्टैमिना बढ़ता है उससे। फिट ही रहना एक मतलब मायना है, बट उसके लिए स्टैमिना भी बढ़ना ज़रूरी है। तो डेली करोगे ये तो उससे स्टैमिना भी बढ़ेगा और अब फिट भी रहेंगे। हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ भाषण देते हैं, आपको लगता है कि उनको भी फिटनेस के लिए थोड़ा भागना पड़ेगा? सबको डेली ज़रूरी ही है, मतलब ये रूटीन ही है अपना। हाँ, भागना चाहिए, नॉट अ भागना ओनली कि मतलब एक्सरसाइज घर में करो, घर में भी मतलब आप कोई चीज़ से एक्सरसाइज करोगे तो वो भी मतलब फ़ायदे से ही है। इसमें मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिन बहुत ही सुहाना होता है, आप फिट रह सकते हैं और देश के लिए भी कुछ सोच सकते हैं। आपने फिटनेस को लेकर क्या सोचा और कितना बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। पिछले 7 महीने से मैं यहाँ आ रहा हूँ ग्राउंड पे। जब मैं आता था तो आधा राउंड भी मुझसे नहीं होता था। अभी इतनी फिटनेस होगी कि 10-10 राउंड में लगाता हूँ। सर मुझे गाइड करते हैं। और अभी रिसेंटली मैं यहाँ वोकार्ड हॉस्पिटल में गया था, तो डॉक्टर ने बोला आप क्यों बीपी की गोली ले रहे हो, आपको बीपी की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप मॉनिटर करो और गोली बंद कर दो। इतनी फिटनेस आ गई है।
अगर आप दवाइयाँ खाते हैं तो आपकी दवाइयाँ हमेशा के लिए आपसे पीछा छुड़ा सकती हैं, क्योंकि आप फिट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम पानी पी लेते हैं तो प्यास बुझ जाती है, खाना खा लेते हैं तो भूख मिट जाती है, उसी तरह से अगर आप कविता जी की तरह भागने की कोशिश करेंगे, दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी दवाइयाँ जो है उससे भी पीछा छूट जाएगा। मैडम आप आइए, आप अपना परिचय बताइए। मैं राज दमानी हूँ। कविता जी मेरे क्लास में टीचर है, तो कविता एरोबिक्स इज़ वेरी गुड। अगर कविता एरोबिक्स करें तो बहुत फिट रहेंगे, बहुत फिट। इनका ये जो एक्सरसाइज कराती है ना, वो आज तक किसी ने नहीं करवाया। खाना पीना भी बदलाव करते हैं? बिना तो बदलाव बिल्कुल ही नहीं है इनका। ये बोले खाओ पियो मज़े से और एक्सरसाइज करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो ये बहुत अच्छा है, कविता एरोबिक्स इज़ वेरी गुड। इसको करना ही चाहिए लोगों को। ये जो आज की जो सोच बढ़ी है, आपको लगता है कि आज से 10 साल 15 साल पहले की जो स्थिति थी तब और अब में बहुत बदलाव आया है? डेफिनेटली बहुत बदलाव आया है और आज लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आज लोग ये देख कर खाते हैं कि आपने क्या खाया है, कितनी कैलोरी खाई। बट मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कहूँगी कि आप बिल्कुल घर का अच्छा खाना खाएं। बहुत कई लोग होते हैं ना कि डाइट के चक्कर में इतना टेंशन लेते हैं कि आज मैंने इतनी कैलोरी खा ली और इतनी कैलोरी खा ली, तो इनफैक्ट वो एक तरह से एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप एक लिमिट में खाना खाएँ। हर एक चीज़ एक्सेस में बुरी होती है, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं घर का साफ़ सुथरा खाना खाएँ। इसके अलावा जितना टाइम आप सोचने में लगाते हैं कि मैंने ये खा लिया वो खा लिया, उतना समय आप एक्सरसाइज को ज़रूर दें, क्योंकि खाने से आपके जॉइंट और मसल को एक्सरसाइज नहीं मिलती। वो आप तभी मिलेगी जब आप उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो होता है ना कि आपने गाड़ी में अपने पेट्रोल तो बहुत अच्छे क्वालिटी का भर दिया, लेकिन आप गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो उस पेट्रोल का करेंगे क्या रख के। तो जब आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो ज़रूरी है कि अपने जॉइंट्स को, मसल को आप एक्सरसाइज भी दें। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं एक बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि लोग आमतौर पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, अवनिंदर जी, मैं चाहती हूँ कि जो मैं डैड सिर्फ एक छोटा सा बता दें कि कौन सी वॉक प्रॉपर होती है। आपने दिल को मत भलाई कि मैं वॉक करके आ गया, एक्चुअल प्रॉपर वॉक होती है वो एक शॉर्ट में मैं चाहूँगी कि डैडी ये बताएं। आप ज़रूर देखना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वाकई एक बार जानने की ये कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में क्यों ज़रूरी है फिट रहना और हिट रहना। तो बस देखते रहिए लेमन न्यूज़। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।